अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले ये खबर है कि लकी मरवत के सराय नौरंग बाजार में धमाका हुआ। 2 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी भी हुए। खवारिज ने मोटरसाइकिल पर धमाका खेज मवाद नस्ब कर रखा था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लकी मरवत के सराय नौरंग बाजार में धमाका हो गया, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद हो गए, जबकि मुतादिद जख्मी बताए जा रहे हैं। खवारिज ने मोटरसाइकिल पर धमाका खेज मवाद नस्ब कर रखा था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लकी मरवत धमाके में जानी नुकसान पर सियासी रहनुमाओं की जानिब से इज़हार अफसोस किया जा रहा है। वज़ीर आज़म का कहना था कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और आवाम ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बेशकदर कुर्बानियाँ दी हैं। दहशत गर्दों को मुल्क के अमन और तरक्की की राह में रुकावट बनने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने शहादतों पर दुख का इजहार किया। IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली। इसके अलावा गवर्नर पंजाब सरदार सलीम ने भी वाक़े पर शदीद मजम्मत की है। लकी मरवत में धमाके में जानी नुकसान पर सियासी रहनुमाओं ने भी इजहार अफसोस किया है। इस धमाके में 7 अफराद शहीद हुए हैं, जबकि मुतादिद जख्मी हैं। एक और अहम खबर यह है कि नैब कराची की कार्रवाई में बहरिया टाउन कराची को बड़ा धचका लगा है। नैब ने मलिक रियाज की ज़ाती रिहाइश के लिए तामीर हवेली मुंजमद कर दी है। अली विला बहरिया टाउन कराची के पहाड़ी इलाके में तामीर की गई हवेली में हेलीपैड, मिनी चिड़ियाघर, स्विमिंग पूल्स वगैरह शामिल। 2 नई इंक्वायरीज में नैब ने 1338 एकड़ आराजी भी मुंजमद कर दी है। इसके अलावा बहरिया टाउन 2 भी दोबारा महकमे जंगलात की ज़मीन पर तामीर किया गया है। अहम खबर आपको दे रही हैं, बहरिया टाउन 2 भी दोबारा महकमे जंगलात की ज़मीन पर तामीर किया गया है। नैब ने यह कार्रवाई की है, जिसमें नैब ने मलिक रियाज की ज़ाती रिहाइश के लिए तामीर हवेली को मुंजमद कर दिया है। अहम खबर आपको दे रही हैं, अली विला बहरिया टाउन कराची के पहाड़ी इलाके में तामीर की गई। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि नैब कराची ने कार्रवाई में बहरिया टाउन कराची को बड़ा धचका है। नैब ने मलिक रियाज की ज़ाती रिहाइश के लिए तामीर हवेली को मुंजमद कर दिया है। अली विला बहरिया टाउन कराची के पहाड़ी इलाके में तामीर की गई हवेली में हेलीपैड, मिनी चिड़ियाघर, स्विमिंग पूल्स वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा 2 नई इंक्वायरीज में नैब ने 1338 एकड़ आराजी भी मुंजमद कर दी है। बहरिया टाउन 2 भी दोबारा महकमा जंगलात की ज़मीन पर तामीर किया गया है। नैब ने यह कार्रवाई की है, जिसमें बहरिया टाउन कराची को बड़ा धचका लगा है। और आपको बताएं कि नैब ने मलिक रियाज की ज़ाती रिहाइश के लिए तामीर हवेली को मुंजमद कर दिया है। और ये भी कहा गया है कि बहरिया टाउन 2 भी दोबारा महकमा जंगलात की ज़मीन पर तामीर किया गया। अली विला बहरिया टाउन कराची के पहाड़ी इलाके में तामीर की गई। सीनियर इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट इजहार सोमरा हमारे साथ मौजूद हैं। इजहार, बताइएगा, नैब ने ये कार्रवाई की है, इसकी क्या डिटेल्स हैं? देखिए, नैब ने एक ही वक्त पे 4 बड़ी कार्रवाइयां इस हवाले से की हैं। एक तो बहरिया टाउन के अंदर मौजूद मलिक रियाज के बेटे अली के नाम से अली विला, उसको मुंजमद कर दिया है, जो 67 एकड़ पर कायम एक पुरतश हवेली की तरह है, और उसे नेब ने मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। हम आपको नाजरीन को ये बता रहे हैं। उसके साथ साथ कराची में नेब की मजीद 1338 एकड़ अराजी को भी नेब ने मुंजमद कर दिया है, और मजीद इस हवाले से कार्रवाई की जा रही है। मलीर के 17,000 एकड़ सरकारी जमीन पर 708 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द का भी इल्जाम नेब ने लगाया है। इस हवाले से हम आपको ये भी बताते चलें कि नेब का बहरिया टाउन को जायदाद तीसरे फरीक को मुंतकिल करने से रोकने का भी हुक्म सामने आया है, जो एक बहुत बड़ा हुक्म समझा जा रहा है। और उसके साथ साथ बहरिया के और मजीद बहरिया टाउन की स्कीम्स के हवाले से भी नेब कार्रवाई कर रहा है, जिसमें एक बहुत बड़ी कार्रवाई और पेशरफ ये है कि बहरिया टाउन 2 उसमें उसकी जो जमीन है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये मुबैना तौर पर महकमा जंगलात की जमीन है, जो गैर कानूनी तौर पर बहरिया टाउन ने हासिल की थी, और नेब अब उस जमीन को भी वागुजार करने जा रहा है। और आने वाले दिनों में इस हवाले से एहतसाब अदालत कराची में बहरिया टाउन के खिलाफ जो पहले से रेफरेंसेस दायर हैं, उस हवाले से मजीद कार्रवाई के भी इम्कानात हैं। और हम आपको ये भी बताते चले कि सिंध के कुछ अहम सरकारी अफसरान जो बहरिया टाउन से मिली भगत में
शामिल थे इस सारी कार्रवाई में। नेब ने उनके खिलाफ भी तहकीकात तेज कर दिए और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। बिल्कुल, इजहार सोमरो, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खुदकुश बमबार को रोकने वाले बहादुर शहरी लियाकत खान शहीद की नमाज जनाजा अटक पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई है। अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई नाकाम बनाने वाले बहादुर शहरी को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म का कहना था कि शहीद लियाकत ने गैर मामूली जुर्रत, फ़र्ज़ शनासी और हिब्बुल वतनी की आला मिसाल कायम की। कौम शहीद की कुर्बानी कभी नहीं भूलेगी। बन्नू दहशतगर्द हमले पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। बन्नू दहशतगर्दी के तालिबानी अफगानिस्तान से जा मिले। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तहकीकात ने साबित किया कि बुज़दिलाना कार्रवाई की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। 15 अहलकारों की शहादत पर पाकिस्तान का सब्र लबरेज हो चुका है। अफगान तालिबान को दो टोक पैगाम दे दिया गया है कि फितना अल खवारिज को पनाह देना बंद की जाए। पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि अफगान हुकूमत फितना अल खवारिज, फितना अल हिंदुस्तान और दाइश के खिलाफ फौरी और काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। बन्नू दहशतगर्द हमले पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। ख़वातीन के लिए पंजाब को महफूज बनाना अवलीन तरजीह है। ख़वातीन को हिरासत करने वालों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, सियासत में आने का सोचा नहीं था, हालात ने सियासत के मैदान में पहुँचा दिया। मज़ीद कहा, पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर, अमन व अमान की सूरत हाल और मईशत की बेहतरी के लिए कोशां हैं। सियासत में आऊँगी क्योंकि PMLN हिस्टोरिकली एक मेल डोमिनेटेड पार्टी थी। अपनी जगह बनाना और मर्दों से मुकाबला करके जीत के आना, ये कोई छोटी बात नहीं कि एक खातून ना सिर्फ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट चला रही है, ना सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट चला रही है, ना सिर्फ ये कि पंजाब के 15 करोड़ अवाम का सूबा चला रही है, कि मेरी बेटियों के लिए, मेरी माँओं के लिए, मेरी बहनों के लिए पंजाब एक ऐसा सेफ सूबा हो जिसमें वो सुबह, दोपहर, शाम, रात जिस तरह भी वो चाहें, वो जब सड़क पे निकले तो उनको मैली आंख से देखने वाला कोई ना हो। खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर शर्जील इनाम इमन ने कहा है कि सिंध के हर जिले में पीपल्स पार्टी के तरक्याती कामों के रिकॉर्ड मौजूद हैं। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत मुल्क में सबसे ज्यादा काम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद इसे सबसे ज्यादा तनकीद और मीडिया ट्रायल का निशाना बनाया जाता है। सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि अगर हमने आवाम की खिदमत ना की होती तो आज यहाँ मुँह छुपा कर आना पड़ता। के जिले में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं। दुनिया की तारीख की कोई सबसे बड़े में बड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट हाउसिंग स्कीम बनी है तो वो सूबा सिंध में बनी है, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बनाई है। चाहे कितने भी मीडिया ट्रायल पीपल्स पार्टी के खिलाफ हों, चाहे कितने भी प्रोपेगेंडाज हों, हर इलेक्शन में होते हैं। हर इलेक्शन से पहले लोग जमा होते हैं और जमा होकर प्रोपेगेंडा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन में बैलेट पेपर पे ठप्पे लगते हैं और ठप्पों के बाद जब वो डब्बे खुलते हैं तो जितने मुखालफिन हैं उनको इबरतनाक शिकस्त होती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तारीखी फतह होती है। आप देखें कि अगर अवाम की खिदमत ना हो तो यहाँ पे हमें मुंह छुपा के आना पड़ता। पेट्रोल डीजल महंगा मतलब सब कुछ महंगा, मगर पेट्रोल सस्ता होने के बाद भी कुछ सस्ता नहीं होता। इसकी वजूहात क्या हैं, जिम्मेदार कौन है? देखते हैं अरकान पार्लियामेंट इस बारे में क्या राय रखते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से महंगाई आसमान को छूने लगी है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद दीगर अशिया की कीमतों में कमी नहीं होती। ऐसे में अवाम को रिलीफ कैसे फराहम किया जाए और कौन है इसका जिम्मेदार? आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। हुकूमत की पेट्रोलियम पॉलिसी पे जिस ज़्यादती वो कर रहे हैं, इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो इस वक्त ये है, जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के अंडर काम कर रही है, और आपको पता है कि इज़ अ विजनरी लीडर और हम आवाम को हर हाल में रिलीफ देना चाहते हैं। गवर्नमेंट का काम है जब प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं तो कमोडिटीज़ की प्राइसेस को कंट्रोल करना इंटायरली गवर्नमेंट। इदारे जो है ना वो एक तरीके से कोलैप्स हो चुके हैं, क्योंकि इदारे जब काम करते हैं, जब हुकूमत एक्टिव हो, तो हुकूमत ने सिर्फ यही करना है कि रेट्स बढ़ाने। ये आवाम की इंटरेस्ट के खिलाफ कर रहे हैं, ये अपनी ज़ाती मफादात के लिए। विफाकी और सूबाई हुकूमतों को अपने अखराजात कम करके आवाम को रिलीफ फराहम करना पड़ेगा। कैमरामैन आमिर इकबाल के साथ फहद चौधरी, बोल न्यूज़,
पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। आवाम की जेबों पर भारी बोझ, पेट्रोलियम लेवी की मद में 12 खरब 18 करोड़ रुपए वसूल किए गए। ये वसूली महज 9 माह में की गई। ये इंकशाफ सरकारी दस्तावेज में सामने आया, जिसके मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर टैक्स की सूरत में आवाम से अरबों रुपए माहाना बटोरे गए। पेट्रोलियम लेवी आवाम से अरबों नहीं खरबों रुपए ले उड़ी, सरकारी दस्तावेज ने चकरा के रख दिया। जुलाई 2025 में सार्फिन से पेट्रोलियम लेवी की मद में 1 खरब 45 अरब रुपए वसूल किए गए। अगस्त में ये रकम कम होकर 1 खरब 15 अरब रुपए रही, जबकि सितंबर में 1 खरब 11 अरब रुपए वसूल हुए। अक्टूबर में वसूली दोबारा बढ़कर 1 खरब 45 अरब रुपए हो गई। नवंबर में 1 खरब 51 अरब रुपए वसूल किए गए। दिसंबर 2025 सबसे ज्यादा 1 खरब 57 अरब रुपए वसूली का महीना रहा। साल 2026 के आगाज में जनवरी में 1 खरब 24 अरब रुपए, फरवरी में 1 खरब 20 अरब और मार्च में 1 खरब 37 अरब रुपए वसूल हुए। मौशी माहिरीन का कहना है पेट्रोलियम लेवी की मद में इतनी बड़ी रकम की वसूली बराह रास्त आम आदमी की कुव्वत खरीद को मुतासर कर रही है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट और अशिया खुरोदोश की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। मुल्क में तालीम से महरूम बच्चों की तादाद में तशवीशनाक इजाफा हो गया। 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। इंकशाफ कौमी असम्बली में बहस के दौरान किया गया। इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत बराए तालीम ने डेटा की तस्दीक कर दी, साथ हुकूमती इक़दामात की वजाहतें भी पेश की। ताहम कौरम पूरा ना होने पर इजलास मुलतवी कर दिया गया। नाखानदगी से मुतालिक चौंका देने वाला इंकशाफ, 2 लाख नहीं बल्कि 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। आदाद शुमार कौमी असम्बली इजलास में सामने आए। इजलास में स्कूल ना जाने वाले बच्चों के हवाले से तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किया गया। नोटिस में मुल्क में 2 करोड़ 60 लाख बच्चों के स्कूल ना जाने की सूरत हाल पर रोशनी डाली गई। रुकन कौमी असम्बली अंजुम अकील ने सवाल किया कि अनपढ़ अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है और इस डेटा की तस्दीक कौन करता है। वजीर मुमलिकत बराए वफाकी तालीम वजिया कमर ने जवाब दिया कि तस्दीक के लिए मुकम्मल तरीक़ाकार मौजूद है। टेक्नोलॉजी प्रोग्राम शुरू करने के बाद सूरत हाल में बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि हर सूबे में बच्चों के स्कूल ना जाने की वजूहात मुख्तलिफ हैं और हुकूमत इन मसाइल को मरहलावार हल करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर मुमलिकत ने इस मौके पर वाज़ेह किया कि बच्चों की तालीम को यकीनी बनाने के लिए सूबों के साथ ताउन जारी है और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए तालीम के मयार को बेहतर बनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। कोरम पूरा न होने के बायस इजलास मुलतवी कर दिया गया। कराची के इलाके गार्डन अंकल सरिया अस्पताल के करीब लाखानी मार्केट के बेसमेंट में लगने वाली आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं, जबकि मजीद गाड़ियों को भी तलब कर लिया गया है। रेस्क्यू काम के मुताबिक धुएं और अंधेरे के बायस फायर फाइटिंग में शदीद मुश्किलात का सामना है। आग से मुतासर होकर 2 अफराद की हालत गैर हो गई, जिन्हें सिविल अस्पताल के बर्न सेंटर मुंतकिल किया जा रहा है। हुकाम का कहना है कि बेसमेंट में बड़ी तादाद में मौजूद सामान जल रहा है, जबकि ताहाल किसी शख्स के अंदर फंसे होने की इत्तला नहीं। मैदान से खबर शामिल करते चलें। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में 238 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार है। मीरपुर ढाका में 153 रन पर पाकिस्तान की 7 विकेटें गिर चुकी हैं। पहला टेस्ट खेलने वाले अब्दुल्ला फजल ने अजान अवैस के साथ 54 और सलमान आगा के साथ 51 रन की शराकत कायम की। वो 66 रन बनाकर आउट हुए, जबकि सलमान आगा ने 26 और अजान अवैस ने 15 रन स्कोर किए। कप्तान शान मसूद और इमामुल हक 2-2 रन बना सके। सऊद शकील 15 रन बनाकर आउट हुए। क्रिकेट के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो मैच इस वक्त जारी है, टेस्ट मैच, उसमें पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार है। 268 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की जो टीम है वो मुश्किलात में देखी जा रही है। पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और जीत के लिए 110। बांग्लादेश के खिलाफ कौमी टीम शदीद मुश्किलात का शिकार है। 110 रन पाकिस्तान को चाहिए पर गिर गई थी। पाकिस्तान को दूसरा नुकसान अजान उवैस की सूरत में उठाना पड़ा था, जब 15 रन बनाकर अजान उवैस आउट हो गए थे। उसके बाद फिर शान मसूद ने सिर्फ 2 रन बनाए। फजल ने 66 रन की इनिंग्स खेली। सलमान आगा ने 26 रन स्कोर किए। सऊद शकील ने 15, हसन खान ने 12, अली हसन ने 1, जबकि नौमान अली ने सिर्फ 4 रन बनाए और आउट हो गए। एक के बाद एक खिलाड़ी आउट हुआ और अब पाकिस्तानी टीम मुश्किलात का शिकार है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कराची से खबर शामिल करेंगे, जहां पर गार्डन सरिया अस्पताल के करीब फर्नीचर मार्केट की बेसमेंट में लगने वाली आग पर 10 से ज़ायद गाड़ियों ने काबू पा लिया है। अंकल सरिया अस्पताल के बेसमेंट में ये आग लगी है। कराची गार्डन की फर्नीचर मार्केट में आग लगी है। नुमाइंदे खुरम गुलजार फर्नीचर मार्केट के बाहर मौजूद हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं उनसे जानेंगे। बताइएगा खुरम, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से?
بالکل گارڈن اسپتال کے قریب واقع یہ فرنیچر مارکیٹ ہے، جو بھی رقم کہ ہم نے فوری طور پہ اس پر اختیار کرتے ہوئے اس پر قابو پایا. سب سے فائر اسٹیشن ہمارے ساتھ موجود ہے. اب سے کس طرح سے یہ آپ پر قابو پایا ہے؟ بیسیکلی یہ نیچے ان کے بیسمنٹ کے اندر میٹرو میں آگ تھی، اسی سے ڈگ سے اوپر گئی ہے اور پیچھے 2-3 دکانوں میں جو آگ تھی اسے کنٹرول کیا. اس وقت ہم یہاں پر آئے نیچے بیسمنٹ میں اور اوپر 2-3 دکانوں میں آگ تھی. الحمدللہ فوری طور پہ جو ہے کارروائی کرتے ہوئے ہم نے نیچے بھی اور اوپر دونوں لائنیں بجھا کے اور اس کو جو ہے اپنے آگ کو کول ڈاؤن کیا اور 15 سے 30 سے 35 منٹ میں آگ کو کول ڈاؤن کر کے اب جو ہے کولنگ کا عمل جاری ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فائر بریگیڈ کا عملہ یہاں موجود ہے، کیونکہ جو علاقہ مکین ہے، جو رہائشی عمارت کے لوگ ہیں وہ انتہائی خوفزدہ ہو گئے تھے. تاہم اس وقت جو ہے وہ تمام صورتحال کنٹرول میں ہے اور آگ کو مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے. کراچی میں ڈاکو راج سفاک لٹیروں نے 2 افراد کی زندگی کا چراغ گل کر دیا. واقعات ہنگورہ گوٹ اور گلشن معمار میں پیش آئے. بلدیہ ٹاؤن ناردرن بائی پاس پر فائرنگ، ایک شخص جان سے گیا. گلشن اقبال میں ڈکیتوں نے بائک رائڈر کو لوٹ لیا. اورنگی ٹاؤن میں بچوں کی لڑائی میں بڑے بھی کود گئے، گولیاں چل گئیں. فائرنگ سے ایک شخص جان کی بازی ہار گیا. کراچی میں ڈکیت آزاد، شہریوں کا مال محفوظ، نہ ہی جان کو امان. سپر ہائی وے ہنگورہ گوٹ کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی ہو گیا. گلشن معمار میں افغان بستی کے قریب ڈاکوؤں کی رنگساز سے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش، مزاحمت پر گولیاں برسا کر قتل کر دیا. مقتول کی شناخت 45 سالہ صاحب خان کے نام سے ہوئی. بلدیہ ٹاؤن ناردرن بائی پاس پر فائرنگ، ایک شخص جان سے گیا. پولیس کے مطابق واقعہ گٹکا ماوا اسمگلروں کے آپسی تنازع کا شاخسانہ ہے. مقتول گلاب مبینہ طور پر گٹکا ماوا اسمگلر تھا. گلشن اقبال بلاک 10A میں بائک رائڈر سے ڈکیتی، مسلح ملزمان نے موبائل فون اور نقدی چھین لی. اورنگی ٹاؤن میں بچوں کی لڑائی میں بڑے بھی کود گئے، گولیاں چل گئیں. فائرنگ سے ایک شخص جان کی بازی ہار گیا، 7 افراد زخمی. پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی. اہم خبر ہے، منشیات برآمدگی کیس میں ملزمہ انمول کا جوڈیشل ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے. عدالت نے تفتیشی افسر سے 14 روز میں چالان طلب کر لیا ہے. ملزمہ انمول عرف پنکی کو مقامی عدالت میں پیش کیا گیا. ملزمہ سے چرس اور دیگر منشیات بھی برآمد ہوئی ہیں. پولیس نے مزید بتایا کہ برآمد منشیات کی مالیت 15 لاکھ سے زیادہ ہے. منشیات برآمدگی کا کیس ہے جس میں ملزمہ انمول کا جوڈیشل ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے. عدالت نے تفتیشی افسر سے 14 روز میں چالان بھی طلب کر لیا ہے. یہ ملزمہ انمول عرف پنکی کو مقامی عدالت میں بغیر ہتھکڑی کے پیش کیا گیا. ملزمہ سے چرس اور دیگر منشیات برآمد ہوئی ہیں. پولیس نے اس حوالے سے مزید بتایا ہے کہ برآمد منشیات کی مالیت 15 لاکھ سے زیادہ بتائی جا رہی ہے. منشیات برآمدگی کا اہم کیس ہے جس میں ملزمہ انمول کا جوڈیشل ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے. عدالت نے تفتیشی افسر سے 14 روز میں چالان بھی طلب کر لیا گیا ہے. ملزمہ انمول عرف پنکی کو مقامی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں تفتیشی افسر نے یہ بھی بتایا کہ برآمد منشیات کی جو مالیت ہے وہ 15 لاکھ سے زیادہ ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.